मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्पर सूत्र नामक महाशास्त्र, इसके चौथे अधिकार के आधार पर, चौथे अध्याय के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। और उसमें कल से हमने वैमानिक देवों का वर्णन, ऊर्ध्वलोक का रचना और उसका वर्णन हमने कल से शुरू किया था। कल हमने ऊर्ध्वलोक की थोड़ी सी रचना देखी थी कि ऊर्ध्वलोक किस तरह का है, तो ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई कितनी है और आकार कैसा है, उसकी मोटाई कैसी है, ये सारी बातें ऊर्ध्वलोक के संबंध में कल हमने देखी थी। तो ऊर्ध्वलोक कहाँ से शुरू हो रहा है कि मेरू पर्वत के शिखर से लेकर, मेरू पर्वत के शिखर से, उसकी चोटी से लेकर और पूरा लोक के अंत तक वो ऊर्ध्वलोक कहलाता है। और इस ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई जो है वो 7 राजू कही जाती है। तो वो 7 राजू सामान्य रूप से कहा है, उस 7 राजू में से वो जो मेरू पर्वत की ऊंचाई है 1,40,000 योजन, वो उसमें से माइनस समझना चाहिए। सामान्य रूप से ऊंचाई पूछेंगे तो 7 राजू ऊंचा कहा जाता है, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है कि मेरू पर्वत की चूलिका से आड़े वाल के अंतर से, आड़े वाल के अंतर से मतलब बिल्कुल वहीं से टच होके ही उस आड़े वाल का अंतर कोई अंतर जैसा नहीं है। तो मेरू पर्वत की चूलिका से आड़े वाल के अंतर से ये लोक के शिखर तक, ऊपर तक पूरा ऊर्ध्वलोक है। इस ऊर्ध्वलोक का आकार कैसा है? ऊर्ध्वलोक का आकार मृदंग के समान, मृदंग ढोलक की जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो थोड़ा सा बीच में से चौड़ा होता है, साइड में से सकड़ा होता है, तो ऐसा मृदंग के समान इस ऊर्ध्वलोक का आकार है। ऊंचाई 7 राजू है और जो गहराई है अंदर, डेप्थ, ऊर्ध्वलोक की डेप्थ कितनी है अंदर की तरफ, तो वो डेप्थ भी 7 राजू ही, जो लोक की डेप्थ है वो ऊर्ध्वलोक की भी वही डेप्थ सबकी 7 राजू ही है। लेकिन जो स्वर्ग नरक की रचनाएं हैं, स्वर्गों की जो रचनाएं हैं वो 7 राजू में नहीं है, वो तो केवल त्रसनाली में 1 राजू की जो है उसी में है। और ऊर्ध्वलोक की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई पूछी जाए तो कितनी है? बढ़िया, चौड़ाई देखी जाएगी तो वो उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। जैसे लोक की चौड़ाई का हमने एवरेज निकाला है, वैसे ही ऊर्ध्वलोक की चौड़ाई भी ऊपर 1 राजू है और बीच में 5 राजू है, तो उन दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 + 1 यानी 6, और 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो 3 राजू लगभग अप्रोक्सीमेट एवरेज निकालते हैं, तो ये चौड़ाई 3 राजू के लगभग आती है। अब इसका एरिया निकाल सकते हैं अपन ऊर्ध्वलोक का, जैसे हमने लोक का एरिया निकाला है वैसे ही ऊर्ध्वलोक का एरिया कितना है। देखिए शास्त्रों में अलग अलग तरीके दिए गए हैं पूरे लोक के ही, ऊर्ध्वलोक के, मध्यलोक के, अधोलोक के निकालने के। ये इस तरह का ये ऊर्ध्वलोक है, समझ लीजिए।
तो ये यहाँ से यहाँ तो है ये सुमेरु पर्वत, और ये यहाँ है 5 राजू चौड़ा और यहाँ है 1 राजू चौड़ा। तो ये चौड़ाई का एवरेज इस तरह से 3 राजू के लगभग निकाला जाता है। और भी अनेक तरीके होते हैं कि इसको ऐसे हाफ कर दें, इधर हाफ कर दें, वो अलग अलग तरीके से मैथमेटिक्स से एवरेज निकालते हैं। अपन तो सिंपल तरीके से हम एवरेज देख रहे हैं। तो ये ऊंचाई है ऊपर नीचे वो 7 राजू, अंदर गहराई भी 7 राजू, और चौड़ाई का एवरेज हमने निकाल लिया 3 राजू। तो इसको गुणा करेंगे, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, और 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 घन राजू ये ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल निकल के आता है। 147 घन राजू ये ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल है। जो 343 घन राजू हमने निकाले थे पूरे लोक के क्षेत्रफल के, उसमें से 147 घन राजू तो ऊर्ध्वलोक का है। 147 घन राजू ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल है और अधोलोक का 196, ऐसा करके 343 घन राजू वो पूरे लोक का था। ये तो इसकी बात हुई। इसके बाद में ऊर्ध्वलोक में कौन कौन, यानी अकेला ऊर्ध्वलोक पूछा जाए, कल मैंने 3 लोक में पूछा था, अकेला ऊर्ध्वलोक में पूछा जाए तो ऊर्ध्वलोक में कौन कौन रहते हैं? हाँ बोलिए सुधा जी। वैमानिक देव और त्रियंश। हाँ त्रियंश कौन से? स्थावर। एक है, हाँ एक इंद्रिय स्थावर त्रियंश और वैमानिक देव। इसके अलावा और कोई रहते हैं ऊर्ध्वलोक में? बोलिए ज्योति जी। हाँ सिद्ध भगवान भी ऊर्ध्वलोक में ही रहते हैं। तो वैमानिक देव रहते हैं, एक इंद्रिय जीव रहते हैं, स्थावर जीव और सिद्ध भगवान, ये 3 तरह के जीव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। तो हम कल ऊर्ध्वलोक के में जो सबसे पहले है 16 स्वर्ग, और उसके 16 स्वर्गों को कहते हैं कल्प, और उसके ऊपर जो है 9 ग्रैवयक, 9 है वो 9 ग्रैवयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर। तो अगर संख्या हटा दें तो ऐसे भी कह सकते हैं ग्रैवयक हैं, अनुदिश हैं और अनुत्तर हैं। तो ये तो है ऊर्ध्वलोक में देवों संबंधी रचनाएं। और उससे भी ऊपर लोक के एकदम अंत में वहां सिद्ध भगवान विराजमान हैं। तो ये सब ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। ये लोक पूरा सब जगह से वात वलयों से घिरा हुआ है। ऐसा ये लोक कहाँ तक कहलाएगा? लोक का अंत। लोक का अंत का मतलब क्या है कि ये तनुवात। सबसे पहले कौन सा वात वलय है? पूछ लिया जाए आप लोगों से, सबसे पहले कौन सा वात वलय है? सरोज आंटी नहीं है याद? हाँ सुलोचना जी। धनोदधी वात वाला है, धनोदधी, फिर धन वात वाला है, फिर तनु वात वाला है। हाँ सबसे पहले है घनोदधी, घनोदधी, उसके बाद में घन वात वलय और उसके बाद में तनु वात वलय। ये 3 वात वलय हैं। तो ये तनु वात वलय जो सबसे लास्ट वाला है, इसके अंत तक ये लोक कहलाता है। यानी ये वात वलय लोक में ही है। वात वलय कह रहे ना, वात यानी वायु, वायु का घेरा, और वायु है तो वायु का एक जीव है। ये वात वलय है, वायु के घेरे हैं, ये वायु का एक जीव है। और जो जीव है वो लोक में पाए जाएंगे कि अलोक में पाए जाएंगे? तो जीव जहां तक पाए जा रहे हैं वहां तक एरिया लोक है, और जीव पाए जा रहे हैं वो शरीर सहित होते हैं कि बिना शरीर वाले होंगे? वायु कायिक यदि जीव हैं, और भी 5 प्रकार के स्थावर हैं जो संसारी जीव पाए जा रहे हैं, वो शरीर सहित पाए जाएंगे कि बिना शरीर के? शरीर सहित ही है। तो शरीर सहित है इसका मतलब उनके साथ में पुद्गल भी है। इसलिए सभी द्रव्य ये यहाँ लोक के अंत तक जीव पुद्गल, और जीव पुद्गल है तो धर्मादि द्रव्य भी यहाँ पर हैं ही हैं। 6 द्रव्य ये लोक के यहाँ तनु वात वलय के अंत तक पाए जाते हैं। ये वात वलय लोक में ही इंक्लूडेड है। इसके बाहर से आलोक चालू होता है। इसके बाहर फिर कोई द्रव्य नहीं है, केवल आकाश है, वो आलोक कहलाता है। तो कल हम रचना देख रहे थे 16 स्वर्ग वो 2-2 के जोड़े में है, युगल में है। युगल मतलब जोड़ा।
और पहला दूसरा वो एक लेवल पर, फिर तीसरा चौथा वो एक लेवल पर, पांचवा छठा वो एक लेवल पर, इस तरह दो दो के जोड़े में, जैसे ऐसे होते हैं ना अपने बिल्डिंग्स में फ्लैट्स होते हैं, तो एक मंजिल पे 4 फ्लैट होते हैं, या समझ लो एक मंजिल पे 2 मंजिल, मतलब एक ही लेवल, मंजिल अभी मंजिल नहीं समझना, मंजिल को तो यहाँ पटल कहा है, लेकिन एक लेवल पर दो दो स्वर्ग हैं। उनमें से जो पहला नाम हम बोलते हैं, हम नाम याद करेंगे, कुछ लोगों को याद भी होंगे 16 स्वर्गों के नाम, और नहीं होंगे तो करेंगे। तो जो पहला नाम होगा वो है दक्षिण में, और जो दूसरा नाम होता है वो है उत्तर में। कल हमने उत्तर दक्षिण की व्यवस्था देखी थी। यहाँ चित्र में तो हम इधर लेफ्ट राइट ही बना पाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसे है कि एक इधर है और एक उस तरफ है, ये क्योंकि गहराई में है ना। एक राजू की चौड़ी जो त्रसनाली है, तो जो पहला नाम वाला है वो दक्षिण की तरफ और दूसरा नाम वाला है वो उत्तर की तरफ, इस तरह से। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो तो जाएंगे उत्तर की तरफ, और जो ऑड नंबर्स हैं 1 3 यानी विषम संख्याएं हैं वो आएंगी दक्षिण की तरफ। ऐसा इनको समझना चाहिए, पर चित्र में अभी हम ऐसा ही बना रहे हैं। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर पांचवा छठा, सातवां आठवां, 9वां 10वां, 11 12, 13 14 और ये 15 16। इस तरह से ये एक के ऊपर एक, दो दो के युगल एक के ऊपर एक हैं। जैसे नरक एक के नीचे एक थे, वैसे ये जो स्वर्ग हैं ये एक के ऊपर एक है। सुलोचना जी, आपको कुछ पूछना है? तो ये एक के ऊपर एक स्वर्ग है। अब ये 16 स्वर्गों के बाद में है ग्रैव्यक। वो ग्रैव्यक के 9 पटल हैं, इसलिए उनको 9 ग्रैव्यक कहते हैं। बाकी ग्रैव्यों की संख्या ज्यादा है, वो अलग अभी अपन देखेंगे। उसके बाद में है अनुदिश विमान, ये उस जगह के नाम है ग्रैव्यक। यहाँ जो ऊपर अब विमान है वो कहलाते हैं ग्रैव्यक 16 स्वर्गों के ऊपर। उसके भी ऊपर जो विमान है वो कहलाते हैं अनुदिश, और उसके भी ऊपर जो है वो कहलाते हैं अनुत्तर। ये ग्रैव्यक, ये अनुदिश और ये अनुत्तर। और इस अनुत्तर से भी ऊपर ये अनुत्तर है 5, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। सर्वार सिद्धि विमान का नाम सुना होगा। तो ये 5 अनुत्तर है, उनमें से जो बीच वाला अनुत्तर विमान है उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। तो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित ये 4 दिशाओं में है, और बीच वाले का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। और इस जो सर्वार्थ सिद्धि का विमान है, उस सर्वार्थ सिद्धि के विमान से 12 योजन ऊपर जाकर विमान की ध्वज दंड, जैसे पहले भी हमने देखा था राहु केतु के ध्वज दंड से 4 अंगुल ऊपर सूर्य चंद्रमा के विमान थे, वैसे ही जो ये सर्वार्थ सिद्धि का विमान है उसके ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाकर फिर सिद्धशिला, जो हमने नाम सुना हुआ है वो सिद्धशिला है। और उसके बाद में भी और ऊपर 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 जाकर फिर सिद्धालय आता है। वो अपन उसमें पूरी करेंगे हिसाब किताब, वो भी बाद में करेंगे। अभी पहले अपन नीचे की बात कर लेते हैं, स्वर्गों की ही। तो ये जो 16 स्वर्ग हैं ये यहाँ तक के जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं कल्प, और इनमें रहने वाले देव कहलाते हैं कल्पवासी। 16 स्वर्ग तक के देव कहलाते हैं कल्प, और इनमें रहने वाले देव कहलाते हैं कल्पवासी। और जो ये ऊपर के हैं ग्रैव्यक, अनुत्तर और अनुदिश और अनुत्तर, ये कहलाते हैं कल्पातीत। ये विमान भी कहलाते हैं कल्पातीत, और इनमें रहने वाले देव भी कहलाते हैं कल्पातीत देव। ठीक है, तो एक कल्प और कल्पवासी या कल्पातीत, और कल्प में जो उत्पन्न हो उन्हें कल्पोपन्न कहते हैं, अभी सूत्र आएगा अपना। और जो कल्प से अतीत है यानी कल्पों से रहित हैं वो कहलाते हैं कल्पातीत। अभी पहले अपन 1-2 सूत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर से बात करेंगे। मैं सूत्र बोलती हूँ, अपन बुलवाएंगे तो लास्ट में। अभी किसी एक से पूछ लेती हूँ मैं। हाँ अनुज, आप पूछना है कुछ या सूत्र बोलने के लिए हैंड रेज किया है?
अनुज, हाँ मैम, सूत्र बोलने के लिए। चलिए बोलिए। देखिए 16 नंबर का सूत्र है वैमानिकाः। बोलिए। वैमानिकाः। 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 कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च। कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च। कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। उपरि उपरि। उपरि उपरि। उपरि उपरि। उपरि उपरि। बस देखिए, अभी तो ये 3, अभी फिर 19वां सूत्र भी बुलवाती हूँ, अभी 2 मिनट रुक के पहले इन 3 सूत्रों का अर्थ देखते हैं। वैमानिका यानी आप बता रहे हैं कि वैमानिक हैं देव, क्योंकि पीछे बात कर ली भवनवासियों की, व्यंतर की और ज्योतिष की। तो अब क्या है कि वैमानिक हैं। कौन से हैं वैमानिक? कि कल्पोपन और कल्पातीत ऐसे 2 प्रकार के हैं। लेकिन सीधा इन्होंने कहा वैमानिक। वैमानिक का अर्थ क्या? वैमानिक किसे कहते हैं? जो विमान में रहे उन्हें वैमानिक कहते हैं। जैसे हमने देखा था भवनवासी, जो भवनों में रहे वो भवनवासी, जो इधर उधर घूमते हुए रहे, कहीं कहीं भटकते हुए, वो व्यंतर, और जो ज्योति से सहित, प्रकाश से सहित जिनके विमान हैं वो कहलाते हैं ज्योतिष्क। और अब वैमानिक किसे कहते हैं? कि जो विमानों में रहते हैं उनको वैमानिक कहते हैं। देखिए ये सब इनको कहते हैं रूढ़िगत नाम है। कभी कभी हम सूर्य चंद्र के विमान भी कहते हैं, सूर्य का विमान, चंद्रमा का विमान, तो वो भी तो विमान में रह रहे हैं, फिर उनको भी वैमानिक कहो। तो ये ऐसा कुछ नाम रूढ़ी से होते हैं। हर चीज का ऐसे अपन अर्थ से ही नाम लगाए तो हम लोगों के नाम के क्या क्या अर्थ हैं? सबके नाम ऐसे ऐसे हैं, फिर हम उसका अर्थ लगाएंगे तो किसी में बैठेगा, किसी में नहीं बैठेगा। इसलिए वैमानिक किसे कहते हैं? तो वास्तव में ये ऊपर वाले जो स्वर्ग के देव हैं उनको वैमानिक कहते हैं। और ये शब्द से उसका अर्थ किया कि जो विमानों में रहते हैं उनको वैमानिक कहते हैं। तो ये ऐसा ही समझना कि इन्हीं को वैमानिक कहते हैं। कोई व्यंतर देव विमान में आज बैठ जाए, या ज्योतिष देवों के तो विमान है ही हैं, तो उनको भी वैमानिक कहने लग जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब बात है कि विमान किसे कहते हैं? विमान किसे कहते हैं? जो हम किसे समझते हैं? तो एरोप्लेन को विमान कहते हैं। तो एरोप्लेन तो नहीं। हमने मंदिरों में चित्र देखे हैं, वेदी के पीछे कहीं कहीं ऐसे चित्र बने होते हैं छोटे छोटे से देवों के, ऐसे कोई मोर के आकार का, कि हंस के आकार का, और उसमें एक देव बैठा, एक देव बैठी है, और वो फूल बरसा रहे हैं। देखे होंगे आप लोगों ने, पुराने मंदिरों में होते हैं इस तरह के, पीछे वेदी पे इस तरह के चित्र बने होते हैं, नयों में भी बनते होंगे। तो ऐसे चित्र बने होते हैं। तो क्या वो विमान? तो उससे तो अपन ही अच्छे, अपना घर तो काफी बड़ा है, वो इतने से जरा से उसमें रहते हैं, उसका नाम विमान नहीं है वास्तव में। विमान का मतलब है यहाँ महल से ही। कौन सा महल? कि जो वल्लभी, मतलब मैं परिभाषा बता रही हूँ जो शास्त्र में राजवार्तिक वगैरह में दी है। वल्लभी और कूट से युक्त प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल। वल्लभी और कूट से युक्त प्रासाद वो विमान कहलाते हैं। वल्लभी और कूट से युक्त प्रासाद विमान कहलाते हैं। अभी वल्लभी और कूट क्या होती है? वल्लभी और कूट क्या होती है? तो वल्लभी और कूट कहलाते हैं। कूटे तो अपन समझते हैं जैसे ऐसे जो कंगूरे टाइप इस तरह की डिजाइन्स निकली रहती है, और वल्लभी भी इसी तरह की कोई विशेष डिजाइन्स वाले, सुंदरता वाले, ऐसे कोई स्पेशल, जैसे अपने यहाँ नहीं कहते हैं, एक तो होता है बंगला, एक होती है कोठी, एक होता है फ्लैट, एक होता है मकान, और क्या होता है, अलग अलग अपन ऐसे नाम रखते हैं। तो कुछ कुछ जैसे इधर कोई विला कहलाते हैं, इस तरह के नाम डिफरेंस करते हैं। तो विला क्या है और फिर बंगला क्या है, और अलग अलग, तो उसमें कुछ ना कुछ उनकी इंडिकेशन होती है। जैसे जो बनाते हैं ना बिल्डर्स, वो उसको नाम अलग अलग देते हैं, तो कुछ ना कुछ उनकी स्पेशलिटी होती है। ऐसे वाले को हम विला कहेंगे, ऐसे वाले को हम बंगला कहेंगे। तो ऐसे ही कुछ वल्लभी और कूट से युक्त जो महल हैं, मतलब जो स्पेशल कुछ डिजाइन्स वाले हैं, वो महल को ही विमान कह रहे हैं। सीधा सीधा सा अर्थ ये है। विमान का मतलब वो जो हम
हंस के आकार का या मोर के आकार का या एरोप्लेन को हम विमान समझते हैं, वो विमान नहीं है। वो तो एक्स्ट्रा उनके आवागमन के लिए वो होते हैं, वो अलग हैं, उनको भी विमान कह देते हैं। लेकिन यहाँ विमान का मतलब है उनके रहने का स्थान, उनका जो महल, प्रासाद का अर्थ होता है महल। देखिए हमारे जब रथ यात्रा वगैरह निकलती है ना, तो भगवान रथ यात्रा में होते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, भगवान का विमान आ रहा है, ऐसा नहीं बोलते। रथ जब आता है तो विमान आ रहा है, उसको भी हम विमान बोलते हैं। तो ये मतलब जो भी बहुत बड़े यानी उच्च लोगों के रहने की जो जगह है, उसको सामान्य रूप से विमान कहा जाता है। तो देवों का जो वैमानिक देव हैं, उन वैमानिक देवों के रहने की जो महल वगैरह हैं, उनका नाम ही विमान है। तो ये तो हुआ विमान का अर्थ। और इन विमानों में जो रहते हैं वो कहलाते हैं वैमानिक देव। देखिए भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों के भी जो रहने की जगह है ना, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अपने लिए तो मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। हमको यहाँ अपने देखने में जिसका लगता हो, बिल गेट्स का मकान हो कि अंबानी का मकान हो या जो भी आप समझो, बड़े से बड़े आदमी का जिसका जैसा कोई महल हो, वो भी कुछ नहीं है उसके आगे। ये तो छोड़ो, ये तो हमारे यहाँ के हैं, अभी इंडिया के। अपन तो यहाँ से अमेरिका वालों के देखो तो उनके और स्पेशल दिखते हैं। अभी इंडिया अमेरिका को छोड़ो और भोग भूमि के जीवों का देखो, वो और भी स्पेशल होते हैं। और भोग भूमि के जीवों से भी भवनवासियों का, फिर व्यंतरों का, ज्योतिषियों का, वो और स्पेशल होते हैं। और इन भवनत्रिकों से भी स्पेशल वो वैमानिक देवों का होता है। तो ऐसे कोई स्पेशल, बहुत ही विशिष्ट, जो देखते ही अपने को ऐसा लग जाए कुछ अलग चीज है, ऐसे वो रहने की जगह, वो विमान कहलाते हैं। तो ये वैमानिक हैं। और वैमानिक कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के कहा, कल्पोपन्ना कल्पातीताश्चय। वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं। कल्पोपन्न, कल्प में उत्पन्न, वो कहलाते हैं कल्पोपन्न। और कल्प क्या है, कल्प है, अभी नीचे बताएंगे नाम। कल्प किसे कहते हैं और कल्पातीत किसे कहते हैं। तो जहां इंद्र, सामानिक आदि ऐसी कल्पनाएं की जाती है, कल्प का अर्थ होता है भेद, विकल्प, विकल्पात्मक प्रश्नोत्तर, ऐसे आते हैं अपने एग्जाम में, आते हैं ना एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, विकल्पात्मक। तो वहां भेद है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 आपके पास भेद हैं। तो 4 जो भेद हैं ये विकल्प। तो जहां ऐसे भेद हैं, कैसे भेद हैं कि कोई इंद्र है, कोई सामानिक है, कोई त्रायस्त्रिंश है, कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई सेना है, कोई कोतवाल है, कोई सफाई कर्मचारी है, इस तरह के जो भेद जहां हैं, तो वहां तक के स्वर्ग कहलाते हैं कल्प। और उन कल्पों में जो उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं कल्पोपपन्न। और उसके ऊपर जहां ऐसे भेद नहीं है, भेद नहीं है मतलब कि वहां सारे के सारे इंद्रिय हैं, वहां सब राजा हैं, वहां कोई प्रजा नहीं है, वहां कोई मंत्री नहीं है, वहां कोई कोतवाल नहीं है, वहां कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, कोई सेना नहीं है, जो है वो सब इंद्र हैं, सब राजा हैं। तो जहां ऐसा भेद नहीं है वो कहलाते हैं कल्पातीत। तो ये जो 16 स्वर्ग हैं, इन 16 स्वर्गों में तो इस तरह के भेद हैं, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलबिष। और जो ऊपर है ग्रैव्यक, अनुदिश और अनुत्तर, इनमें केवल इंद्र ही इंद्र हैं, बाकी कोई अलग भेद नहीं है। तो ये जो ग्रैव्यक, अनुदिश और अनुत्तर वाले हैं वो कहलाते हैं अहम इंद्र, क्योंकि सभी इंद्र हैं। जिससे पूछो इंद्र कौन है तो बोलेगा मैं हूं इंद्र, अहम इंद्र। फिर दूसरे से पूछो इंद्र कौन है तो वो कहेगा अहम इंद्र। फिर तीसरे से पूछो तो बोलेगा अहम इंद्र। सभी इंद्र हैं, तो ऊपर वाले कहलाते हैं इंद्र। और नीचे वाले जो 16 हैं, इनमें 12 इंद्र होते हैं। हम वो संख्या पीछे पढ़ के आए हैं, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता, पीछे हम सूत्र पढ़ के आए हैं। तो इनमें 12 भेद या 12 इंद्र इनमें होते हैं, वो हम देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। और कैसे हैं ये, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी यानी एक के ऊपर एक हैं। जब हमने नरक वाला सूत्र पढ़ा था, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोध, वो अधो अध, वो एक के नीचे एक थे। ये कैसे हैं, ऊपरी ऊपरी, ये एक के ऊपर
एक हैं, लेकिन एक के ऊपर एक कैसे हैं, पहले के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसा नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां ऐसे दो दो के युगल में ये जो स्वर्ग के रचनाएं हैं इस तरह से यहाँ पर हैं। देखिए सूत्र है 19 नंबर का, बड़ा दिखाई दे रहा है 3.5 लाइन का, लेकिन इसमें 16 स्वर्गों के नाम हैं और आगे ग्रैव्यक अनुदिश और अनुत्तरों के तो नाम, अनुत्तरों के भी नाम हैं, बाकी 9 ग्रैव्यक केवल ऐसा इंडिकेट किया है। तो ये तो हमको याद करने हैं, तो आप पहले नाम याद करके सूत्र याद कर लें, चाहे सूत्र बोल के नाम याद कर लें जैसे आपकी इच्छा हो, लेकिन नाम अलग से याद कर लेंगे तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा, आपको सूत्र उच्चारण करने में भी आसानी रहेगी। तो ये याद करने हैं अपने को। अभी मैं बुलवाती हूँ, मीना चाची आप बोलिएगा मेरे पीछे। सौधर्म ईशान बोलिए। सौधर्म ईशान। सानत कुमार माहेंद्र। सानत कुमार माहेंद्र। मैं देखिए जैसे से नाम है ना, दो दो के नाम बोल रही हूँ, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो ऐसा ध्यान दे लें, दो दो के नाम एक साथ बोल रही हूँ। जैसे सौधर्म ईशान ये पहला दूसरा हो गया, फिर सानत कुमार माहेंद्र ये तीसरा चौथा हो गया, ऐसे सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र बोलिए। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। लांतव कापिष्ट। लांतव कापिष्ट। शुक्र महाशुक्र। शुक्र महाशुक्र। शतार सहस्रार। शतार सहस्त्रार। देखिए अभी मैं नाम बोलने के लिए मैंने अलग किया है, लेकिन इसको बोलेंगे हम संधि सहित ही। और उसके बाद है आनत प्राणत। शतार सहस्रारेशु, जो यहाँ संधि है शतार सहस्रारेश्व रेश्वानत ऐसा संधि है, तो उसका संधि विच्छेद होके सहस्रारेशु बनेगा और फिर आनत, तो आनत निकलेगा उसमें से शब्द। अभी अब इकट्ठा बोलेंगे। शतार सहस्रारेश्वानत प्राणत योर बोलिए। शतार सहस्रारेश्व आनत प्राणत योरार। योरार नहीं योहो, फिर आरण। आरण इसके बाद में है, मैं पहले संधि बता देती हूँ आपको। यहाँ है शतार, फिर सहस्रारेशु, सहस्रारेशु, फिर है आनत। शब्द वानत दिख रहा है, वानत, लेकिन स्वर्ग का नाम है आनत। तो वो ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा और अ मिलके वो आधा श और व, ये जो संधि है इस तरह की आधा श और व वाली, वो कई जगह पे आएगी, आगे भी सूत्रों में, पीछे भी आई है एक आध जगह। तो ये है सहस्रारेशु और फिर है आनत। तो ये शु और अ ये संधि दोनों जुड़ते हैं तो ये बन जाएगा सहस्रारेश्व आधा श और इसका व बन जाएगा वानत। ऐसा ही अपने को दिख रहा है, सूत्र में ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसकी संधि इस तरह से है। तो शतार सहस्रारेश वानत प्राणत योहो, आनत और प्राणत, प्राणत योहो शब्द है, प्राणत योहो विसर्ग है, वो जो रे दिख रहा है वो विसर्ग है, और उसके बाद में है आरण। तो ये विसर्ग वाले रे का और अ का एक रे बन गया, विसर्ग का और अ का संधि होके यहाँ रे दिख गया, तो हमको रारण दिख रहा है, लेकिन वो है प्राणत योहो आरण। और आरण में आ की मात्रा है आरणा, तो आ की मात्रा में से अ अलग निकालेंगे, अच्युत। आनत प्राणत योहो आरण अच्युत योह, फिर ये आरण अच्युत योह विसर्ग आएगा। ये है अच्युत योह, ऐसा विसर्ग है, आरण अच्युत योह। फिर है नवसु, तो ये विसर्ग को हटा के संधि हुई है, तो विसर्ग का बन गया है न के ऊपर रे, न के ऊपर रे दिख रहा है अपने को, वो है विसर्ग एक्चुअल में। तो जब संधि की तो विसर्ग हट के न के ऊपर रे बन गया। तो अगर हमको संधि सहित नहीं बोला जाता है तो इसीलिए मैंने आपको कहा पहले आप 16 स्वर्गों के नाम याद कर लीजिए, तो फिर वो बस सीक्वेंस में नाम बोलते जाने हैं।
तो बस यहाँ जो संधि है शतार सहस्रारेश, वहां तो हमको संधि बोलनी ही पड़ेगी। उसके अलावा फिर वैसे हम बोल सकते हैं। हाँ बोलिए रश्मि जी। मैं बोलूं एक बार? हाँ, अभी मैं पूरा कर दूं, 1 मिनट फिर बुलवाती हूँ। तो आरण अच्युतियो नवसु ग्रैव्य केशु विजय वैजयंत जयंत अपराजितेशु। जयंता है, जयंता में से अ निकलेगा, तो अपराजितेशु सर्वार्थ सिद्धौ च। ठीक है। आप लोग जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, अगर कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा रखिए, नहीं तो फिर बोलने के लिए कर रहे हैं तो फिर अभी डाउन करिए। हाँ बोलिए ज्योति जी। दीदी एक बार ये संधि फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सी वाली? जो लिखे हुए हैं बोर्ड पे। देखिए सबसे पहली संधि आई है अपनी महाशुक्र के बाद में शतार सहस्त्रार। शतार अलग शब्द है, इसके बाद में सहस्रार शब्द है, सहस्रार और सहस्रारेशु शब्द है, सहस्रारेशु। यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा है, सहस्रारेशु, सहस्रारेशु और आनत। तो इन दोनों की संधि होके बन गया सहस्रारेशवानत, सहस्रारेशवानत। फिर उसके बाद में प्राणतयोः आरण अच्युतयोः, आरण और अच्युतयोः ऊपर लिख दिया मैंने। फिर से सहस्रारेशु, फिर आनत, प्राणतयोः, फिर आरण और अच्युतयोः। आरणा दिख रहा है, ना में से अ निकल जाएगा। फिर नवसु ग्रैवेकेशु विजय वैजयंत जयंत अपराजितेशु सर्वार्थ सिद्धौ च। ठीक है। अब मैं बुलवा रही हूँ। मैं बोल दूं दीदी पूरा एक बार? अभी मैं बोलूं पूरा, फिर मेरी बात बोलिएगा। ठीक है। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेशवानत प्राणतयोः रारण अच्युतयोः नवसु ग्रैवेकेशु विजय वैजयंत जयंत अपराजितेशु सर्वार्थ सिद्धौ च। बोलिए। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेशु आनत प्राणतयोः आरण अच्युतयोः नवसु ग्रैवेकेशु विजय वैजयंत जयंत अपराजितेशु सर्वार्थ सिद्धौ च। बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी मैं थोड़ा सा अपन और पढ़ लें, फिर इकट्ठा आप लोगों से बुलवा लूंगी, वरना मेरे ख्याल से ये 4 सूत्र हो गए, इनको बोलने में ही टाइम अपना पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं 5-7 मिनट, फिर उसके बाद बुलवाती हूँ मैं आप लोगों से। ये 16 स्वर्गों के नाम हैं, इसमें केवल नाम बताए गए हैं। देखिए पहले स्वर्ग का नाम में है सौधर्म, दूसरे का नाम है ईशान। ईशान भी बोल देते हैं, ऐशान भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ईशान। फिर सानत कुमार, ये पूरा एक नाम है तीसरे स्वर्ग का। चौथा है माहेंद्र, 5वां है ब्रह्म और 6ठा है ब्रह्मोत्तर। 7वां है लांतव और 8वां है कापिष्ट। 9वां शुक्र, 10वां महाशुक्र, 11वां शतार और 12वां है सहस्रार, सहस्रार। इसके बाद में 13वां है आनत, 14वां प्राणत, 15वां आरण और 16वां स्वर्ग है अच्युत। ये नाम है इनके 16 स्वर्गों के। और उसके बाद में नवसु ग्रैवेकेशु, नवसु यानी 9, ग्रैवेकेशु यानी ग्रैवेक हैं, और वो नवसु ग्रैवेकेशु में ही यहाँ नाम नहीं दिया, अनुदिश भी समझना, तो नवसु ही अनुदिश ऐसा। और फिर उसके बाद में अनुत्तरों के नाम दे दिए सीधा, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार सिद्धि। अनुत्तर के जो विमान है वो 5 हैं और 5 के नाम यहाँ दिए हैं। 5 अनुत्तर विमान है सबसे ऊपर, वहां 5 अनुत्तर विमानों के नाम यहाँ दिए हैं। पहले का नाम है यानी पूर्व दिशा में विजय, फिर वैजयंत,
जयंत, अपराजित और बीच में है सर्वार्थ सिद्धि नाम का विमान। तो इस तरह से ये ऊर्ध्वलोक में जो वैमानिक देव रहते हैं 16 कल्प हैं और उनके ऊपर 23 विमान हो गए। ये 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश, 9 दुनिया 18 और 5 अनुत्तर, 18 और 5 23। ये 23 विमान कल्पातीत विमान कहलाते हैं। इस तरह से ये यहाँ देखा हमने। एक बार यहाँ जो अर्थ दिया है वो अर्थ और पढ़ लेती हूँ, उसके बाद में फिर आप लोगों से मैं बुलवाती हूँ। नीचे देखिए सूत्रों के नीचे, यहीं पेज नंबर है 188 अपनी बुक में। यद्यपि रहने के स्थान को तो घर ही कहते हैं, तथापि लोक में भगवान के रहने के स्थान को मंदिर, राजा के रहने के स्थान को महल, सेठ के रहने के स्थान को कोठी, साहब के रहने के स्थान को बंगला और गरीबों के रहने के स्थान को झोपड़ी कहा जाता है। उसी प्रकार पुण्यशाली प्रभावक देवों के रहने के स्थान को विमान कहते हैं। विमान मतलब उनके रहने का स्थान ही है, खाली घूमने फिरने का कोई ट्रांसपोर्टेशन का मीन हो ऐसा नहीं है। उक्त विमानों में रहने वाले देवों को वैमानिक कहते हैं। यहाँ से वैमानिक देवों का वर्णन आरंभ होता है। 16वां सूत्र मात्र इतनी बात ही बताता है। 16 सूत्र में कहा वैमानिक, कहा कि अब हम वैमानिक देवों का वर्णन शुरू कर रहे हैं, उसके लिए लिखा वैमानिका। वे वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। जहाँ इंद्र सामानिक आदि की कल्पना होती है उन 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं। ये परिभाषा है, याद करनी है अपने को कि जहाँ इंद्र सामानिक आदि की कल्पना होती है उन 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं। और जहाँ इस प्रकार की कल्पना या भेद नहीं है, सभी एक समान ही हैं, सभी अहमिंद्र ही हैं, उन नवग्रैव्यक, नव यानी 9, नवग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों को कल्पातीत कहते हैं। ये 16 स्वर्ग और नवग्रैव्यक आदि सभी ऊपर ऊपर हैं। सौधर्म ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, अगर किसी के सनत कुमार छपा हो तो सानत कर लें। सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, इसमें भी श बनता है, यहाँ स छपा है, शतार होता है शलजम वाला। इन 6 युगलों के 12 स्वर्गों में, आनत प्राणत इन 2 स्वर्गों में, आरण अच्युत इन 2 स्वर्गों में, नवग्रैव्यक विमानों में, ये जो विभक्ति लगाई नवसु ग्रैव्यकेषु सहस्रारेषु, तो वो उसका मतलब है वहां उनमें, इसलिए अर्थ करने में ऐसा कह रहे हैं कि इन विमानों में, इन स्वर्गों में, इन स्वर्गों में, इन विमानों में, वो संधि के हिसाब से अर्थ कर रहे हैं। नवग्रैव्यक विमानों में, नव अनुदिश विमानों में और विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित तथा सर्वार्थ सिद्धि, इन 5 अनुत्तर विमानों में वैमानिक देव रहते हैं। ये वैमानिक देवों के रहने की बात यहाँ पर बताई है। और जो अपन ने बात की है वो बात यहाँ पर आ गई है। जितना अपन ने अभी समझ लिया उतना मैं पढ़ लेती हूँ, उसके आगे का फिर मुझे आज बिल वो भी बताने थे, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। विमान कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। प्रश्न, इंद्रादि के भेद तो भवनवासी आदि में हैं, आदि में भी हैं, अतः उन्हें कल्पोपन्न क्यों नहीं कहते? जो अर्थ किया ना आपने, जहां इंद्र सामानिक आदि भेद पाए जाए उन्हें कल्पोपन्न कहते हैं। तो फिर वहां भी तो भेद हैं, भवनवासी के 10 प्रकार हैं, व्यंतर ज्योतिष के 8 प्रकार हैं, वहां भी तो भेद पाए जा रहे हैं, तो उनको भी कल्पोपन्न कहो। जैसे अभी हमने विमान के संबंध में देखा कि वो भी विमानों में रहते हैं ज्योतिष देव भी, तो उनको भी वैमानिक कहो। ऐसे ही उनमें भी ये कल्पनाएं पाई जा रही हैं इंद्र सामानिक आदि, तो उनको भी कल्पवासी कहो। तो कह रहे हैं उत्तर, यद्यपि यह सत्य है कि भवनवासी आदि में इंद्रादिक भेद होते हैं, तथापि रूढ़ी से 16 स्वर्ग वाले वैमानिक देवों को ही कल्पवासी कहते हैं। ये रूढ़ी मतलब ऐसा ही है। भले ही हमने अर्थ बता दिया, ये हमने अर्थ बता दिया कि जहां भेद होते हैं वो कल्पवासी, लेकिन अकेले अर्थ के भरोसे आप ऐसा मत समझना कि फिर जहां जहां अर्थ, देखो ऐसा होता है। गो किसे कहते हैं? गो यानी अपन किसे समझते हैं? गो इंग्लिश वाला गो नहीं, हिंदी में गो, संस्कृत में गो। गाय को गो कहते हैं, ये तो गौ है, गौ मतलब गाय।
तो उसका जो ऐसा शब्दार्थ, जैसे अभी शब्दार्थ निकाला ना, जो विमानों में रहे वो वैमानिक, तो गौ का अर्थ होता है गच्छति इति गौ, जो गमन करे वो गौ है। तो फिर जो जो चलता हो सबको तो गौ कहो, हम भी चलते फिरते हम भी गाय हैं, और जो जो चलता फिरता है सब गाय हो जाएंगे, और वो गाय बैठी हो तो उसको गाया मत कहो। तो वो ये अलग अलग तरह से अर्थ करने की स्टाइल होती है। वो उनका निरुक्ति से अर्थ किया कि जो विमानों में रहे वो वैमानिक। लेकिन दूसरा टाइप से अर्थ होता है रूढ़ी से, कि रूढ़ी से गौ शब्द वो गाय के अर्थ में ही फिक्स है। हम हर किसी को गौ नहीं कहेंगे, जो कोई चल रहा है उसको कहो तो गौ आ रही है, देखो गौ आ रही है, जो चल के आएगा वो गौ ही है फिर, तो ऐसे बस हंसी मजाक हो जाएगी। इसलिए वो गाय के अर्थ में ही गौ शब्द वो पेटेंट है, समझ लीजिए, उसको कहते हैं रूढ़ी से। तो ऐसे ही ये कल्पवासी, जो ऊपर वाले जो स्वर्ग वाले देव हैं, उन्हीं में ये कल्पवासी संज्ञा वो उनमें पेटेंट है। यद्यपि वहां भी भेद पाए जाते हैं भवनत्रिकों में भी, लेकिन उनको कल्पवासी नहीं कहेंगे। तो यद्यपि ये सत्य है कि भवनवासी आदि में इंद्रादिक भेद होते हैं, तथापि रूढ़ी से 16 स्वर्ग वाले वैमानिक देवों को ही कल्पवासी कहते हैं। जिस प्रकार अधोलोक में सब एक दूसरे के नीचे नीचे हैं, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे शर्करा प्रभा, शर्करा प्रभा के नीचे पालुका प्रभा आदि हैं, इसलिए वहां सूत्र में अधोध का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार स्वर्गों में सब ऊपर ऊपर हैं, और मध्य लोक में सब तिरछे बसे हुए हैं। मध्य लोक को तिर्यक लोक भी कहते हैं, क्योंकि मध्य लोक ऐसा है। अधोलोक अधो क्यों है कि एक के नीचे एक है, ऊर्ध्वलोक में एक के ऊपर एक है, और मध्य लोक में कैसा है, सब एक के बाद एक वही है। तो मध्य लोक में सब तिरछे बसे हुए हैं, और एक द्वीप को एक समुद्र घेरे हुए है, और एक समुद्र को एक द्वीप घेरे हुए है। 3 लोक और 2.5 द्वीप के नक्शे को देखकर यह बात आसानी से समझी जा सकती है। अब है कि विमान कितने प्रकार के होते हैं और कितने कितने विमान हैं, तो ये बात हम कल शुरू करेंगे। अभी अब आप लोग सूत्र बोल लीजिए। ज्योति जी के बाद में सुनीता आंटी, आपको पूछना है कुछ? आप लोगों को हैंड रेज किया आप लोगों ने? चलिए सुनीता आंटी बोलिए पहले। नहीं, अभी वो प्रश्न ले लें उनके। वो ना विषम भाग बताए थे ना आपने, विषम भाग दक्षिण में होता है ना? हाँ, विषम संख्या वाले स्वर्ग वो दक्षिण में है। उसमें सौधर्मेंद्र का है ना पहला? हाँ, सौधर्मेंद्र दक्षिण वाला है, दक्षिणेंद्र कहलाता है। ठीक है, हाँ बोलिए पारुल। भाभी, आपने कल युगलों में पटल बताए थे। अब जैसे पहले युगल में 31 पटल है, तो 31 का हाफ तो होगा ही नहीं। हाफ नहीं होगा, पटल पूरे। अभी मैं रचना और बताऊंगी। आज मेरे को लगा थोड़ा सा ये सूत्र भी अपन बोल लें ताकि प्रैक्टिस में आ जाए। वो किस तरह से रचना है वो अपन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ दीपिका जी, इसीलिए बोल रही थी ये सूत्र बोलने के लिए। अच्छा ठीक, चलिए तो आप ही शुरू कर दीजिए, फिर आपके बाद में पारुल। अरे नहीं, मेरे को नहीं आ रहा बोलना। शुरू से बोलो। वैमानिकाः कल्पोपन्नाः कल्पाती, कल्पातीताश्च ऊपरी सौधर्मेशान सानद को आगे बढ़ता जाता है क्या? नहीं, वो आगे सूत्र आएगा तब हम देखेंगे, इसलिए अभी मैंने कुछ बात नहीं की। अभी सूत्र आने वाला है 20 और 21 नंबर का ही सूत्र। तो क्या क्या कुछ चीजें बढ़ती हैं, कुछ चीजें घटती भी हैं ऊपर जाने पर। तो क्या बढ़ता है और क्या घटता है वो वहीं पे हम देखेंगे। वैमानिकाः कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च ऊपरी सौधर्मेशान सानद कुमार। आनंद प्राणद इन 2 शब्दों में आनंद एक्चुअल के 2 शब्द ये अलग-अलग इनको अलग-अलग क्यों किया? वो अपन करेंगे, कल बात करेंगे, कल करेंगे। अच्छा, अभी आज टाइम इतना नहीं है ना, वो फिर सबको बोलना भी है, इसलिए अभी आज केवल सूत्र का अभी आगे करेंगे अपन बात।